इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में स्टेट असम्बली इलेक्शंस डेकेड्स के बाद होने जा रहे हैं, और ये स्पेशली उस टाइम पे होने जा रहे हैं जब वहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत टेंस है। जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जेलों में हैं, और जो ये लीडर्स थे उनकी तरफ से बाइकआउट का ऐलान भी किया गया था और इन इलेक्शंस का बाइकआउट कर दिया गया था। बट बीजेपी की ज़िद की वजह से, और जैसे कि वो जानते हैं कि इलेक्शंस हर हाल में होने हैं, तो जो जितने भी कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे हैव डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। जो लीडर्स थे जिन्हें बाइकआउट कर दिया था वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और बीजेपी को और दुनिया को ये बावर कराना है कि कश्मीरियों ने इलीगल जो एक ऑक्यूपेशन है और जो बीजेपी का तसल्लुत है उसको, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया है। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि अगस्त 2019 पर नज़र दौड़ाई जाए, जो आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। लार्ज स्केल पे गिरफ्तारियां, मुजाहिरे और इंटरनेट ब्लैकआउट देखा गया। तब से बीजेपी डायरेक्टली कंट्रोल करी थी जम्मू एंड कश्मीर को, और उससे हमें एस्केलेशन बढ़ती ही दिखाई दी। कई सालों के बाद ये फर्स्ट स्टेट असम्बली इलेक्शंस होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होंगे क्योंकि ये कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिसाइड करेंगे। सवाल ये है कि क्या कश्मीरियों की सुनी जाएगी, या फिर ये भी बीजेपी को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम होगा, या फिर कश्मीर में बीजेपी की शमूलियत इब्तदा से ही बड़ी मुतनाज़ रही है। पॉलिसियों ने इलाके पर कंट्रोल को फोकस किया, और उनकी जो तमाम तर कंसंट्रेशन थी वो इस पर थी कि किस तरह से इस इलाके को मज़ीद कंट्रोल। कौमी यकजहती को कश्मीरी खुद मुख्तारी के बयानिए पर आगे बढ़ाया गया है। देखते कि बहुत से लोगों के मुताबिक बीजेपी को एक सियासी शराकत दार के बजाय एक काबिज के तौर पर देखा जाता है। आर्टिकल 370 की मनसूखी और इलाके की फर्दर डिवीजन ने इस एहसास को ज़्यादा गहरा कर दिया है। आज से कभी बीजेपी खुद को एक बेहतरीन सियासी जमात के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी के पहले जो स्टेप्स लिए गए और जो वादे हैं जो कि कश्मीरियों से किए गए, जो वादे बीजेपी ने कश्मीरियों से किए वो खोखले साबित हुए, और जिसने कश्मीरियों को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि बीजेपी उनके शनाख्त को ख़त्म करना चाहती है। अरसे तक अहम कश्मीरी जमातों जिस तरह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया, वो दोबारा सियासी मैदान में आ रही हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिस्टम पर भरोसा करती हैं, बल्कि इसलिए कि वो दिखाना चाहती हैं कि बीजेपी कश्मीर की नुमाइंदा जमात नहीं है और वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। जमातें इंतखाबात को एक मौका के तौर पर देख रही हैं कि दिल्ली और आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरियों की नुमाइंदा सियासी क़ुव्वतें और नुमाइंदा सियासी जमातें कश्मीरियों की अपनी ही जमातें हैं, वो बीजेपी को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताकत के ज़रिए कश्मीरियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन जमातों की शमूलियत जमहूरियत की हिमायत नहीं है, हिकमत अमली है, ताकि बीजेपी को याद दिलाया जा सके कि पॉलिसियाँ आवाम की तरफ से मुस्तरद कर दी गई हैं और वो हुक्मरानी का जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इन कश्मीरी जमातों के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। बीजेपी सियासी मशीनरी पर कंट्रोल रखती है, खुद दबाने, धांधली और धमकाने के इम्कानात मौजूद हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रही है, और अभी इलेक्शंस की वजह से मज़ीद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहां बगावतों पर क्रैकडाउन कर दिया जाता है और शहरी इलाकों में भारी फौजी नफरी को तैनात कर दिया जाता है। माहौल एंटी इंडियन पार्टीज़ के लिए कैंपेन्स को चलाना और आवाम के बगैर खौफ के वोट डालने को इंतहाई मुश्किल बनाएगा। अब कश्मीर के लिए हकीकत में क्या मानी रखते हैं, ये हकीकी सियासी नुमाइंदगी को दिखाएंगे, या फिर बीजेपी को एक नुमाइंदा जमात साबित करने के लिए एक दिखावा किया जा रहा है, ही बताएगा। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि कश्मीरी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंतखाबात में उनकी सियासी शिरकत के कंट्रोल के ख़िलाफ़ एक ताकतवर बयान है। दूसरे में बातचीत को जारी रखते हैं। आपके ख्याल में कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा, देखने का